हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो चैप्टर हम 4 पढ़ रहे थे उसी का एक और नया टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि टॉपिक क्या है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फोर्स इन कपल सिस्टम। लास्ट में हमने कपल मोमेंट पढ़ा था। यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ फोर्स इन कपल सिस्टम। मीन्स अगर किसी भी बॉडी पर डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स या डिफरेंट कपल मोमेंट्स एक्ट कर रहे हैं तो हम उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करके वन रिजल्टेंट फोर्स या वन रिजल्टेंट मोमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इस टॉपिक का मकसद है। अब इस टॉपिक पे डिफरेंट, जैसे हमने फोर्सेस को कन्वर्ट किया था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, उनको हम एडअप करते थे। फिर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते थे। फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स की जो इक्वेशन हमने यूज़ की थी उसके रिगार्डिंगली हम फाइंड आउट करते थे कि इसकी डायरेक्शन क्या है। मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम फोर्स के चैप्टर में देख चुके हैं। अब यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है मोमेंट का, इसमें हम मोमेंट रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब इस टॉपिक को हम एक न्यूमेरिकल की मदद से सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल भी है आर.सी. एबलर की बुक में, एग्जाम्पल भी है, तो अभी इसको हम देख लेते हैं। रिप्लेस द फोर्स सिस्टम बाय अ कपल मोमेंट एक्टिंग एट पॉइंट ओ। ये हमारे पास एक प्लेट है और इस पे ये 3 डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो इन फोर्सेस को हमने रिकन्वर्ट करना है, रिप्लेस करना है, या फिर हमने एक एट अ मोमेंट एट पॉइंट ओ हमने मोमेंट फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट कपल मोमेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ये भी था कि फोर्स सिस्टम को फोर्स भी फाइंड आउट करनी है कि इक्विवेलेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। बट यहाँ पे हमारा मोमेंट का चैप्टर है तो हम सिंपली उसी को, मोमेंट को ही फाइंड आउट करेंगे, हम उसी पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 फोर्सेज है हमारे पास। एक ये 3 किलो न्यूटन की फोर्स है, इंक्लाइन फोर्स है, जो 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। ये आप देख सकते हैं 4 किलो न्यूटन वर्टिकल फोर्स है। इसी तरीके से ये 5 किलो न्यूटन इंक्लाइन फोर्स है, उसकी जो हमें जो साइड्स हैं ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की, वो गिवन है 3, 4, 5। और ये कुछ हमें डिस्टेंसेस गिवन है, ये 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। अब ये हमारे पास एक पॉइंट है O। ये इस प्लेट के सेंटर पे हमारे पास एक पॉइंट O है, जिसके अराउंड हमें, पॉइंट O के अराउंड हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0.2 मीटर डिस्टेंस है, ये 0.3 मीटर डिस्टेंस है। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप इन तरह के न्यूमेरिकल्स में होता है कि हम डायग्राम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद फिर हम सोल्यूशन और स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। सो इस डायग्राम में हमने सबसे पहले अब इन फोर्सेस को इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है, अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ तो ये कुछ हमारे पास इस तरह हो जाएगा, 3 sin 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है। तो आप जानते हैं वर्टिकल कंपोनेंट साइन में रिजॉल्व हो जाता है। ये 30 डिग्री हमारे पास एंगल है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूँ इसको, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, तो ये हमारे पास 3 cos 30 डिग्री हो जाएगा, 3 cos 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एंगल नहीं गिवन, लेकर राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स गिवन है। अब ये आप जानते हैं कि हमारे पास साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया 4 और हमारा हाइपोटेन्यूज 5। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये शो कर देता हूँ सिर्फ एक एरो की मदद से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4/5, 4/5। और ये जो हमारे पास फोर्स है ये 5 किलो न्यूटन, तो 4/5 इंटू 5, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस फोर्स का फाइंड आउट करूं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो अवर बेस इज हियर 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 5 अगेन। सो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमने इस तरीके से इन फोर्सेस को स्प्लिट कर दिया इनके Fy और Fx कंपोनेंट में, इनके Fi और Fx कंपोनेंट में। सो ये फोर्स तो ऑलरेडी 4 किलो न्यूटन वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स है। तो अब इस तरीके से हमने ये सारी फोर्सेस स्प्लिट कर दी। अब यहाँ पे ये कि एक 1 स्टेप न्यूमेरिकल है जिसमें हम एक रिजल्टेंट मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे। इसको आप Mr से डिनोट कर दें, बेशक Mr से हम इसको डिनोट कर देते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर इन मूवमेंट्स को इनकी डायरेक्शन समेत अब लिखते चले जाते हैं। सो इसके बाद फ्रेंड्स हमने सिंपली जो है वो स्टेप को लिखना है। यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे पास Mr रिजल्टेंट मूवमेंट को शो कर रहा है। अब यहाँ पे इसके लिए अराउंड पॉइंट O का भी इजाफा कर देंगे, Mr ब्रैकेट के बाहर O, रिजल्टेंट मूवमेंट अराउंड पॉइंट O इज इक्वल टू। अब आप देख लीजिए कि सबसे पहली फोर्स को हम कंसिडर करते हैं, इसको तो हमने रिजॉल्व कर दिया। ये हमारे पास फोर्स है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट 3 sin 30 डिग्री, 3 sin 30 डिग्री, और उसके साथ हम इसकी यहाँ पर इसका डिस्टेंस भी लिख देंगे, 3 sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इंटू
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास वर्टिकल फोर्स है और आप जानते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारा होता है वो हमारा मोमेंट आर्म होता है या लीवर आर्म होता है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो इस फोर्स के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर 0.2 मीटर विल बी मोमेंट आर्म और लीवर आर्म हेयर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0.2 मीटर, 0.2। अब जो एक सवाल बढ़ता है यहाँ पे कि यहाँ पे आप देख लें कि प्लस का साइन आएगा या नेगेटिव का। उसके लिए आप देख लें कि फोर्स के केस में हम सिंपली ये सेंस बनाते हैं कि ये जो फोर्स है इसका इफेक्ट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर तो क्लॉकवाइज है तो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू जनरल कन्वेंशन, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। अब इस फोर्स को देखते हुए आप कह सकते हैं कि ये एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक वर्टिकल अपवर्ड फोर्स है, ये कुछ इस डायरेक्शन में हमारी जो प्लेट है इसको रिवॉल्व करेगी, रोटेट करेगी, तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। देयरफॉर वी विल यूज पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा। इसी तरीके से हमने हर फोर्स को ये रोटेशन के इफेक्ट के थ्रू उसका साइन जो है ना हमने पता करना है। सो यहाँ पर हमने पॉजिटिव साइन यूज़ कर लिया। इसी तरीके से हम हर फोर्स को एनालाइज करेंगे कि उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसको भी कंसिडर करते हैं 3 cos 30 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड वो क्या है 3 cos 30 डिग्री, 3 cos 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम इसका जो मोमेंट आर्म है वो जो मोमेंट आर्म है लीवर आर्म है वो यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हम मोमेंट फाइंड कर रहे हैं अराउंड पॉइंट ओ। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स है और इसका वर्टिकल डिस्टेंस हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, लीवर आर्म होगा। तो ये हमारा 0.1 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.1 मीटर विल बी अवर लीवर आर्म, 0.1। अब ये दो फोर्सेस हमने कर ली। अब यहाँ पे आप इसकी डायरेक्शन देख लीजिए, ये जो फोर्स है जो हमारे पास कुछ इस डायरेक्शन में है, ये किस डायरेक्शन में रोटेट कराएगी? ये कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगी। मीन्स कि हमने इसकी डायरेक्शन को सेंस बनाना होता है कि इसकी रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रही है। इसकी रोटेशन कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है, देयरफॉर वी विल यूज नेगेटिव साइन हेयर। यहाँ पर हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन। अब यहाँ पे देखिए कि थर्ड हम यहाँ पे इस फोर्स की तरफ आ जाते हैं। अब इसके भी 2 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इस फोर्स का वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/5 ये हमने यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिख दिया। अब यहाँ पे हमने इसका मोमेंट आर्म भी लिखना है। मोमेंट आर्म देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो वर्टिकल डिस्टेंस विल बी इट्स मोमेंट आर्म विच विल बी 0.1। अब अगेन यहाँ पे डायरेक्शन की रोटेशन की सेंस बनाइए, तो ये हमारे पास अगेन हॉरिजॉन्टल है, तो ये भी कुछ रोटेशन इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, कुछ इस तरीके से हमारी प्लेट को रोटेट करेगा। देयरफॉर वी विल यूज आल्सो नेगेटिव साइन हेयर। इसके बाद देख लीजिए ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट की हुई है 4/5 4/5 इंटू 5 4/5 इंटू 5। अब वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी अवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मोमेंट आर्म 0.2 मीटर प्लस 0.3 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये दोनों डिस्टेंस ऐड अप हो जाएंगे 0.2 प्लस 0.3 विच विल बी अवर 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। तो ये तो फ्रेंड्स हमारी फोर्स हो गई। अब इसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास डायरेक्शन क्या आएगी। डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे अपने डायरेक्शन के लिए हम ये देखेंगे कि हमारी रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रही है। साइन के लिए हम देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एफ हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। मीन्स कि ये एफ कंपोनेंट, तो इसको जब फोर्स लगेगी तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। देयरफॉर वी विल यूज पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे हमने इसको नेगेटिव किया था क्योंकि जब ये फोर्स लगेगी तो ये इसको क्लॉकवाइज रोटेशन में मूव कराएगा। तो यहाँ पर जब ये फोर्स है तो इसकी जब आप सेंस रूट बनाएंगे तो ये हमें पॉजिटिव साइन देगा बिकॉज ऑफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। नाउ इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये तो हमारे पास पूरी एक कंप्लीट फोर्स हो गई वर्टिकल कंपोनेंट। अब जिसका देख लीजिए कि इसका मोमेंट आर्म क्या होगा। ये आप देख सकते हैं ओ पॉइंट तक हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये 0.2 मीटर और ये 0.3 मीटर, ये दोनों एड अप हो जाएंगे 0.2 प्लस 0.3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। तो ये हमारे पास मोमेंट हो गया F/d। अब इसकी जो है हमें अगेन साइन फाइंड आउट करना है। साइन के लिए आप देख लीजिए कि ये अब किस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा।
ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। सारी सी बात है, ये डाउनवर्ड है, इस प्लेट पे जब ये फोर्स एक्ट होगी तो ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। दैट वाई वी विल यूज नेगेटिव साइन हियर। अगेन अब ये फोर्स है सिंपल, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे इसको देख लीजिए, 4 इंटू इसका ये हमारे पास लिवर आर्म कितना है, यहाँ पे ये 0.2 हो जाएगा। और इसका साइन भी इसी फोर्स की तरह, जब ये फोर्स एक्ट करेगी तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, ये डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्स है तो -4 0.2 आ जाएगा। तो अब ये पूरी इक्वेशन है और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एक 1 लाइन न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें हमें सिर्फ इक्वेशन डायरेक्शन को और इसके लिवर आर्म को फाइंड आउट करना होता है। तो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा MRO इज इक्वल टू -2.46 किलो न्यूटन मीटर। अब किलो न्यूटन मीटर यूनिट है, यहाँ पे हम किलो न्यूटन मीटर यूज़ करेंगे। अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है विच इज़ क्लॉकवाइज। तो इस माइनस साइन को आप रिमूव कर देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड में हम माइनस को नहीं शो करते, MRO, और उसकी जगह हम क्लॉकवाइज का साइन यूज़ कर लेंगे। 2.46 किलो न्यूटन मीटर और इसके साथ हम क्लॉकवाइज का साइन यूज़ कर देंगे विच इज़ दिस साइन कि हमारा ये जो मोमेंट है ये क्लॉकवाइज रोटेशन में। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास एक कंप्लीट न्यूमेरिकल था जिसमें हमने 1 लाइन के अंदर इसका रिजल्टेंट कपल मोमेंट फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से फोर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो जो कि हमने पहले तरीका देखा था कि FR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट FX² प्लस FY स्क्वायर फोर्स के चैप्टर में, इसको हम रिजॉल्व करके उस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर थीटा में डायरेक्शन के लिए आप जानते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स FY/FX। तो ये हमने मोमेंट फाइंड आउट कर लिया। तो उम्मीद है गाइस कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया या वीडियो पसंद आ गई है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो तक, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।